हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 9वीं के लिए एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 4.4 के दोनों सवाल आपको हल करके दिखाएंगे, जिसमें हम आपको एक चर वाले और दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ आलेखीय रूप में किस प्रकार बनाते हैं, व्यक्त करते हैं, सिखाएंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न प्रश्नावली 4.1 का पहले भाग में लिखा है एक चर वाले और दूसरे भाग में लिखा है दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण करना है। ज्यामितीय निरूपण मतलब आलेख बना के दिखाना है, ग्राफ बना के दिखाना है। तो पहला भाग जो है एक चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का निरूपण किस प्रकार किया जाएगा? संख्या रेखा पर का निरूपण संख्या रेखा पर किया जाता है। तो संख्या रेखा बनाएंगे हम। देखिए, ये हमारी संख्या रेखा है। इस प्रकार एक संख्या रेखा बना ली। इसमें यहां बिल्कुल बीच में जो मध्य बिंदु होता है वो 0 होता है और दाईं तरफ यानी राइट साइड में प्लस वाले चिन्ह लिखे जाते हैं 1 2 3 और बाईं तरफ लेफ्ट साइड में माइनस वाली संख्या है -1 -2 -3 ऐसे चलता रहता है। हमने 3 दिखाना है, बिंदु 3, तो ये y बराबर 3 है। जमा का है तो दाईं तरफ आएगा 0 के राइट साइड पे। तो इस प्रकार आप यहां पर बिंदु इसको ऐसे डार्क कर देंगे और यहां पर एक तीर का निशान बना देंगे, जिससे पता रहे कि हमने y बराबर 3 को यहां दर्शाया है। ये पहला भाग था। दूसरा भाग है दो चर वाले समीकरण के रूप में दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का निरूपण। जब दो चर की बात आएगी तो इसका मतलब x अक्ष और y अक्ष दोनों बनाने पड़ेंगे हमें। तो देखिए, आलेख बना रहे हैं हम इस प्रकार। ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। ये मूल बिंदु है 0। इसके दाईं तरफ प्लस के चिन्ह लिखे जाते हैं 1 2 3 4। इसके ऊपर भी प्लस के आएंगे 1 2 3 4 5। बाईं तरफ माइनस के -1 -2 -3। यहाँ x डैश लिखते हैं, ये y o, यहाँ नीचे y डैश लिखते हैं। ये -1 -2 दो चर वाले हैं, मतलब y बराबर 3 लिखा है। तो दो चर का मतलब है x भी होना चाहिए। एक तो हो गया 0 लिख लेंगे हम, फिर हम 0 गुना x 0 होता है जमा 1 y बराबर 3। इस प्रकार हमने निरूपित कर दिया। और जब सिर्फ y का मान है, इसके अंदर x वाला पद नहीं है, तो x अक्ष के समांतर ये y अक्ष है, इस पे ये बिंदु 3 है, इसके समांतर एक रेखा खींच देंगे स्केल और पेंसिल की सहायता से। आपने ग्राफ कॉपी पे बनाना है ताकि बिल्कुल सीधी लाइन लगे। यहां पर इस प्रकार एक बिल्कुल सीधी लाइन आप लगा देंगे जो x अक्ष के समांतर हो और बिंदु 3 से गुजरती हो। तो इसका अर्थ है कि x का तो मान 0 रहेगा और y का मान हमेशा 3 ही रहेगा। यह है दो चर वाले पद के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण। दूसरा प्रश्न कर रहे हैं प्रश्नावली 4.4 का। बिल्कुल पहले प्रश्न की तरह है। एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में आपने अब की बार 2x जमा 9 का ज्यामितीय निरूपण करना है। 2x जमा 9 बराबर 0 का अर्थ है, ये जो जमा का 9 है ये इधर जाके माइनस का बन जाएगा, यानी 2x बराबर -9 और x बराबर ये 2 इसके बटे में आ जाएगा -9/2। तो आप इसको बिंदु के रूप में, दशमलव के रूप में प्रकट कर सकते हैं -4.5। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले लिख देंगे जैसे पहले लिखा था, एक चर वाले समीकरण के रूप में x बराबर -4.5 का निरूपण कैसे किया था हमने? संख्या रेखा पर। तो वही लिखेंगे का निरूपण संख्या रेखा पर किया जाता है। का निरूपण संख्या रेखा पर किया जाता है। तो देखिए, संख्या रेखा बनाते हैं। हमने आपको सिखाई थी संख्या रेखा बनानी पहले भी, फिर से सिखा रहे हैं इस प्रकार। और जो मध्य बिंदु होता है वो बिल्कुल 0 होता है। तो देखिए 1 2, दाईं तरफ प्लस वाली संख्याएं लिखी जाएंगी 4, और इसी तरह बाईं तरफ माइनस की -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से।
हमारा जो बिंदु है x बराबर -4.5, ये -4.5 जो है वो -4 और -5 के बीचों बीच आएगा यहां पर। तो आप यहां पर इस तरह से एक डॉट लगा के सर्कल लगा देंगे और यहां लिख देंगे x बराबर -4.5 और तीर का निशान बना देंगे, जिससे पता चल जाए कि ये जो बिंदु है ये संख्या रेखा पर x बराबर -4.5 को निरूपित करता है। इसके दूसरे भाग में हमने दो चर वाले समीकरण के रूप में x बराबर -4.5 को निरूपित करना है, तो उसके लिए आलेख खींचा जाएगा। आलेख हमने आपको बताया हुआ कैसे बनाते हैं, देखिए इस प्रकार दो अक्ष बनाएंगे, ये y डैश और यहां लिख देते हैं y डैश, ये मूल बिंदु O, ये इधर x, ये इधर x डैश, और फिर से पहले की तरह -1 -2 -3 -4, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इधर -4 -5, ये x डैश, और इधर प्लस के चिन्ह आएंगे 1 2 3 4, ऊपर भी प्लस के और नीचे माइनस के बिंदु। ठीक है, अब -4.5 x अक्ष पर, तो क्योंकि x का मान है तो y अक्ष के समांतर जो -4.5 है, आप इसको लिख सकते हैं x बराबर -4.5 दिया हुआ ना, तो जैसे हमें दिया हुआ था समीकरण जो प्रश्न में थी, 2x जमा y बराबर 2x जमा 9 हमने लिखा था बराबर 0, और इससे हमने आपको हल करके दिखाया था 2x बराबर -9, और आप इसको लिख सकते हैं 2x जमा 0y बराबर -9, या आप इसको लिख सकते थे x जमा 0y बराबर -4.5। इस प्रकार इस रूप में भी निरूपित कर सकते थे, क्योंकि y जो है वो कोफिशिएंट है ही नहीं, उसका कोई भी गुणांक नहीं है, तो x अक्ष पर ही यहां ये बिंदु है -4.5, और y अक्ष के समांतर इस प्रकार। पिछले भाग में पहले प्रश्न में x अक्ष के समांतर रेखा खींची थी, क्योंकि उसमें x नहीं था, इसमें y नहीं है, तो y के समांतर रेखा खींची जाएगी और ये निरूपित करेगी x बराबर -4.5 को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में। तो देखा बच्चों आपने, ये थी कक्षा 9वीं के लिए एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 4.4, जिसके आज हमने आपको पहला और दूसरा दोनों सवाल हल करके दिखा दिए हैं। आपने वीडियो को पूरा देखना है और इन दोनों प्रश्नों को अपनी ग्राफ कॉपी में स्केल और पेंसिल की सहायता से बड़े ही सुंदर रूप से बनाना है। वैदिक गुरुज का चैनल अगर अभी तक आपने YouTube से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वैदिक गुरुज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बिना कारण घर से बाहर ना जाएं और खूब मन लगा के पढ़िए, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। हम नए प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।